हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान फॉर फ्यूचर पर। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में कुछ मुख्य बातें जानेंगे जो हर टीचिंग एग्ज़ाम में बार बार जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है जो बार बार पूछी जाती है कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे। तो गाइस, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर ही अध्ययन किया। जो इनके बच्चे थे इन्होंने उन पर ही अध्ययन किया। इन्होंने बच्चों में ज्ञान की संरचना पर बल दिया है, मतलब बच्चे ज्ञान का कैसे निर्माण करते हैं। और जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। फिर जीन पियाजे ने तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की प्रक्रिया पर बल दिया। बच्चे किस तरह से तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं और समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चों में चिंतन का विकास होता है, उसके बाद बच्चों में भाषा का विकास होता है। जबकि हम जानते हैं कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आई, उसके बाद चिंतन आया। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चों में चिंतन का विकास होता है और उसके बाद भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे कहते हैं कि जब बच्चा समस्या का समाधान करता है तो वह अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित भाषा का प्रयोग करता है, मतलब वह खुद से ही बातें करता है कोई समस्या को सुलझाने के लिए। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों का चिंतन स्वरूप बड़ों के चिंतन से भिन्न होता है लेकिन मात्रा में समान होता है। मतलब बच्चे अलग प्रकार से सोचते हैं और बड़े अलग प्रकार से सोचते हैं, लेकिन उनकी जो मात्रा होती है वो समान होती है। जीन पियाजे कहते हैं कि बालक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, मतलब एक सक्रिय निर्माणकर्ता कहा है इन्होंने बालक को। जीन पियाजे ने संज्ञानित विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं जो निम्न हैं। पहली संवेदीकामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष। अब इन्होंने कुछ मुख्य पॉइंट बताए हैं संज्ञान अपने सिद्धांत में, जो हम आगे देखते हैं। संगठन और अनुकूलन। अनुकूलन में इन्होंने 2 चीज़ें बताई हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। अब हम देखते हैं स्कीमा को हम कहते हैं किसी विषय के बारे में ज्ञान का सामान्यीकृत रूप या ज्ञान की संरचना। मतलब जैसे हमारे मस्तिष्क में जो भी स्टोर रहता है उसे हम स्कीमा का नाम देते हैं। जैसे कोई तर्क, चिंतन, स्मरण, नाम, पहचान, ये सब स्कीमा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण को हम कह सकते हैं नवीन सूचनाओं को ग्रहण करके आत्मसात करना। मतलब जब हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो हम उसे अपने मस्तिष्क में आत्मसात कर लेते हैं। नेक्स्ट है समायोजन। समायोजन पूर्व ज्ञान में संशोधन करके नए ज्ञान को धारण करना। समायोजन में हम पूर्व ज्ञान में कुछ बदलाव करके, चेंज करके और नए ज्ञान को धारण कर लेते हैं। जबकि आत्मसातकरण में हम सिर्फ नवीन सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुकूलन। जब व्यक्ति अपने आप को समय, स्थान आदि के अनुरूप ढाल लेता है तो उसे हम अनुकूलन कहते हैं। मतलब अपने को अनुकूल कर लेता है, अपने को समय स्थान के अनुरूप ढाल लेता है। नेक्स्ट है संगठन। मस्तिष्क में बनने वाले ज्ञान की संरचनाओं को पुनर्व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? संगठन। नेक्स्ट है विकेंद्रण। जब एक समस्या को सुलझाने के लिए केंद्र से परे जाकर सोचा जाता है। मतलब जब कोई समस्या होती है और हम उसे भिन्न भिन्न प्रकार से देख के उसे सॉल्व करते हैं या उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीववाद। जब बालक पूर्व वाली अवस्था में होता है तो वह निर्जीव वस्तुओं में जीवन देखता है। जैसे जब छोटी बच्चियां अपने आप में खेलती हैं तो वह अपनी गुड़िया को सजीव मानने लगती हैं और उसे प्रेम देती हैं और उसे खाना खिलाती हैं, उसके कपड़े बदलती हैं। ये मतलब उसे एक सजीव मानकर ही खेलती हैं। इसी को जीववाद कहते हैं कि वह निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन देखता है और उनसे प्रेम करने लगता है।
तो आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। इसका सेकंड पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।